हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट कराया है और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास पहली हेडिंग है विद्युत विभव। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हमें विद्युत विभव को जानना पड़ेगा। विद्युत विभव की डेफिनेशन है कि अनंत से किसी आवेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र को समझना होगा। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है और विद्युत क्षेत्र से बाहर रखी प्रत्येक वस्तु अनंत पर कहलाती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डायग्राम बनाकर समझें तो हम मान लेते हैं कि यह एक विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल कार्य करता है। और विद्युत क्षेत्र के बाहर सभी वस्तुएं जो रखी होती हैं वो अनंत पर कहलाती हैं। अगर इस विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई वस्तु रखी है तो वो अनंत पर कहलाएगी। तो डेफिनेशन कहती है कि अनंत से किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु का मतलब कि जिस वस्तु पर आवेश रखा हो, मान लो हम अनंत से प्लस क्यू आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। हम प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं और विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में प्लस क्यू आवेश को जो हमारे पास किया गया कार्य है, अगर हम मानते हैं कि वो W है, किया गया कार्य हमारे पास क्या है, W है, तो जो किया गया कार्य होगा प्लस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वही हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है और हम इसका एक फॉर्मूला भी लिखते हैं। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित किया जाता है विद्युत विभव को और इसका फॉर्मूला बनता है W/Q। W किया गया कार्य है और Q हमारे पास आवेश है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने Q आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में लाए हैं और किया गया कार्य हमारे पास W है। तो फॉर्मूला बनता है V = W/Q। अब फॉर्मूला है, अब हम इसका मात्रक देखते हैं। चूंकि हमें पता है किया गया कार्य का मात्रक हमारे पास होता है जूल और आवेश का मात्रक हम पढ़ा चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में, होता है कूलाम। तो यहाँ से वोल्ट जो विभव है, विभव का जो मात्रक बनता है, विभव का हमारे पास मात्रक आता है, कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति आवेश का मात्रक, कूलाम का मात्रक हो जाएगा हमारे पास कूलाम। अब हमारे पास जो मात्रक बनता है वो बनता है जूल प्रति कूलाम। अब हम जूल प्रति कूलाम को यहाँ पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो विद्युत विभव का मात्रक हुआ जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब हम देखेंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। विभवांतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभव में हम अनंत से आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे थे और विभवांतर में हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कह रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये A पॉइंट है और इस A पॉइंट पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब हम इस A पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसे उठाकर हम यहाँ पर दूसरे बिंदु B तक ला रहे हैं। तो हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही हमारा कहलाएगा विभवांतर। विभवांतर को अभी हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला भी W/Q विद्युत विभव वाला ही सेम होता है। तो यहाँ पर किया गया कार्य हमारे पास है W और जो हमारे पास आवेश है जिसे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आए हैं वो है हमारे पास Q। तो विभवांतर का फॉर्मूला भी हमारे पास बनकर आया V = W/Q और फॉर्मूला सेम होने के कारण इसका मात्रक भी हमारे पास सेम ही आएगा। तो मात्रक आ जाएगा इसका जूल प्रति कूलाम या हम इसे कह सकते हैं वोल्ट। अब हमें दोनों डेफिनेशन में हम अंतर देख सकते हैं। विद्युत विभव में था कि अनंत से किसी आवेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, और विभवांतर में है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। फॉर्मूले यहाँ पर दोनों सेम है और मात्रक भी यहाँ पर विद्युत विभव और विभवांतर का सेम है।
अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ और इस चैप्टर का हमारा पहला डेरिवेशन है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करो। हमें विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करना है किसी बिंदु आवेश के कारण। अब हम थ्योरी में मान लेंगे कि एक बिंदु O है जिस पर हमने +Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बिंदु P मान लिया है जिस पर हमें विद्युत विभव को ज्ञात करना है। अब बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु A माना है। O से X दूरी पर एक बिंदु A माना है जिस पर अनंत से Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार डेरिवेशन में भी हम अनंत से Q0 आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु जिसे हमने A माना है उस तक लेकर आएंगे और अनंत से Q0 आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हम किया गया कार्य लिखेंगे और वहीं से हम विद्युत विभव के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे। अब हम थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमने बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एक बिंदु O है जिस पर हमने +Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब हम R दूरी आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिंदु हम मान लेंगे P है। O से P तक की दूरी हमारे पास R है। हमें बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु A है। अब O से X दूरी पर हमें एक बिंदु को मानना है। O से X दूरी पर अब मैं एक बिंदु को मानता हूं, जो बिंदु क्या है हमारे पास A है। अब इस बिंदु A पर हमें अनंत से Q0 आवेश को उठाकर लाना है। अगर मैं मानता हूं कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और इसके बाहर रखे प्रत्येक वस्तु हमारी अनंत पर कहलाएगी, तो हम यहाँ पर एक Q0 आवेश मानते हैं जो अनंत पर रखा है। ये Q0 आवेश अनंत पर रखा है और अब हम इसे विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A तक ला रहे हैं। तो जब हम Q0 आवेश को बिंदु A तक उठाकर लाएंगे तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है बिंदु A से लेके और ये विद्युत क्षेत्र की जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मान लेंगे dx। क्योंकि ये इस x की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए हमने इसे एक अतिसूक्ष्म दूरी की तरह dx मान लिया है और Q0 आवेश को अनंत से उठाकर हम A पॉइंट पर ले आए हैं। तो अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में अब हमें किया गया कार्य लिखना होगा। किया गया कार्य जो होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास बल गुना विस्थापन। तो हम लिख सकते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। विस्थापन वह दूरी होगी जहां से हमें इसे लेकर आए हैं हम विद्युत क्षेत्र के अंदर से इस पॉइंट तक की दूरी विस्थापन हमारी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है, यहाँ पर जो हमारा बल है वो ऋणात्मक लिया जाएगा क्योंकि हम विद्युत जो आवेश है हमारा उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो बल होगा वो माइनस का लिया जाएगा। तो हमारा जो कार्य है उसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ से W बराबर बल होता है F और वो माइनस का होगा और विस्थापन हमारे पास है ये dx दूरी। ये dx दूरी विस्थापन का काम करेगी क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र का एक पॉइंट ये है जहां से विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है और बिंदु A तक की दूरी हमने मानी है dx। तो विस्थापन की जगह हमारे पास आ जाएगा dx। जब हमारी जो दूरी है वो हमारी d यानी कि एक अतिसूक्ष्म दूरी है, x की तुलना में ये बहुत कम है। तो जब दूरी बहुत कम है तो हमारा किया गया कार्य भी बहुत कम होगा, इसलिए dx के लिए यहाँ पर भी dw आएगा क्योंकि किया गया कार्य भी कम होगा अगर विस्थापन हमारे दूरी कम है। तो ये हमारा W का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें जो F का यहाँ पर बल हमने प्रदर्शित करा है, F बल, हम इसका फॉर्मूला पहले ही चैप्टर नंबर 1 में निकाल कर आए हैं कूलाम के नियम से। हम कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला निकाल के आए थे F का, फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हमारा कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था बल का। अब हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में जो हमारे पास दो आवेश हैं। पहला आवेश हमारे पास है +Q और दूसरा आवेश है हमारे पास Q0। तो हम यहाँ पर Q1 Q2 की जगह लिखेंगे Q और Q0 और यहाँ पर F की वैल्यू को रख देंगे। तो dw बराबर आएगा माइनस के चिन्ह आएगा और F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R का स्क्वायर और इंटू में dx। यहाँ पर हमने ये F की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है।
हमने कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग अपने f की वैल्यू रखी है और कूलाम के नियम में फॉर्मूला था r का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारी जो दूरी है वो हमने r की जगह पर हमने x मान रखा है, क्योंकि हमें जो बिंदु A पर हमने आवेश को लेकर आए हैं तो बिंदु O से लेके A तक की दूरी को हमने x माना है, तो हम यहाँ पर भी q इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे q इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कूलाम के नियम में, क्योंकि हमने q यहाँ पर था q1 इंटू Q2 और हमने माना है q इंटू क्यू नोट। यहाँ पर r दूरी थी और यहाँ पर हमने दूरी को x मान रखा है, तो हम अपने फॉर्मूले को अपने जो हमने मान रखा है उसके अनुसार चेंज कर लेंगे और यहाँ पर समीकरण बनाएंगे dw बराबर माइनस के 1/4 एप्सिलॉन नोट q इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स का स्क्वायर और इंटू dx। अब हमें दोनों पक्षों का यहाँ पर समाकलन करना होगा। हमने अपनी समीकरण को लिख लिया है, अब हमें समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। समाकलन करेंगे तो समाकलन का निशान लगाएंगे समाकलन dw और यहाँ पर माइनस के 1/4 एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा और q इंटू क्यू नोट भी समाकलन से बाहर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनका समाकलन नहीं होगा। समाकलन हमारे पास होगा x के स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो दूरी है और dx यहाँ पर अति सूक्ष्म दूरी है जिसके सापेक्ष हमारा समाकलन हो जाएगा। तो हम समाकलन लगाएंगे, q और क्यू नोट बाहर चला गया है तो यहाँ पर 1 बचा है और 1 अपॉन नीचे x का स्क्वायर है और इंटू dx है। ये हमारा समाकलन इस प्रकार होगा। अब हमें समाकलन करने के लिए यहाँ पर लिमिट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम विद्युत जो हमारे पास आवेश है हम उसे अनंत से उठा कर लाए हैं बिंदु A तक। हम अनंत से उठा कर लाए हैं तो हमारी एक लिमिट तो हो जाएगी अनंत, और जो दूसरी लिमिट होगी हमारी वो हमारी होगी कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, हम बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं। हम बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं बिंदु P पर विद्युत विभव निकाला जा रहा है। थ्योरी में भी हमने लिखा है। तो बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो r है और अनंत से आवेश को लाया गया है, तो एक लिमिट तो हमारी अनंत हो जाएगी और दूसरी लिमिट हमारी r हो जाएगी। तो हम इसी प्रकार लिमिट को लगा देंगे। एक तो लिमिट हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट अनंत और हमारी अपर लिमिट हो जाएगी यहाँ पर r। तो हम दोनों लिमिट लगाते हैं, अनंत से हमारे पास r तक की लिमिट हो जाएगी। अब हमें समाकलन करना होगा। समाकलन करने के लिए हमें x की पावर जो 2 है ये प्लस की है, इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x की पावर माइनस की हो जाएगी। उसके बाद हम समाकलन कर पाएंगे इसका फॉर्मूला लगाकर। यहाँ से dw माइनस के 1/4 एप्सिलॉन नोट सेम आ जाएगा, q इंटू क्यू नोट भी सेम, लिमिट भी हमारी सेम रहेगी और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -2 और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब हमें यहाँ पर समाकलन के कुछ फॉर्मूलों का पता होना चाहिए ताकि हम समाकलन कर सकें। समाकलन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है x की पावर n। फॉर्मूला होता है समाकलन x की पावर n इंटू dx। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इस फॉर्मूले के अनुसार जो भी पावर होती है हमारी हम उसमें एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड में भी पावर में एक ऐड करते हैं, तो इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर n+1 और डिवाइड में भी आ जाएगा हमारे पास n+1। यानी कि जो भी हमारे पास पावर है उसमें एक ऐड करना है और ऐड करने के बाद पावर में वही हमें नीचे डिवाइड में भी लिखना है। इस प्रकार इस समाकलन हो जाएगा यहाँ पर x की पावर -2 का। अब हमें जब यहाँ पर समाकलन करेंगे तो एक ऐड करना होगा और नीचे भी हमें लिखना होगा -2 + 1 और हमारा समाकलन हो जाएगा। फिर हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जब समाकलन dw का समाकलन करेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा w बराबर -1/4 एप्सिलॉन नोट q इंटू क्यू नोट और यहाँ पर आएगा हमारे पास x की पावर -2, ये पहले से ही थी और इसमें एक ऐड कर देंगे और यही सेम नीचे आ जाएगा -2 + 1 और लिमिट लगा देंगे अपनी ब्रैकेट पर, अनंत से लेके लिमिट हमारी है r तक। अब हमें सॉल्व करना होगा, इतना पोर्शन तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो x की पावर -1 आ जाएगी और 2 में से 1 को जब घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे ऐसे और ये हमारा यहाँ पर सारा सेम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि माइनस का 1 है, जब इस माइनस के 1 को हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये जो x की पावर -1 है जब हम इसे अपॉन से नीचे ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारी समीकरण बन जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 सेम हो जाएगा और जब x की पावर -1 है तो हम इसे जब नीचे उतार के लाएंगे तो ये x की पावर प्लस की हो जाएगी 1 और यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे अनंत से लेके r तक के।
अब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहाँ पर अंदर पुट करना होगा। सबसे पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर रखेंगे हम यहाँ पर लोअर लिमिट। तो लिमिट रखते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट ब्रैकेट 1/x की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R, ये माइनस का निशान, और जब लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह तो हमारे पास आ जाएगा 1/ यहाँ पर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 1/इन्फिनिटी का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा और हमारे पास W बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पर R है, Q1 इंटू क्यू नॉट की 1 में करेंगे तो Q इंटू क्यू नॉट और अपॉन में हमारे पास R आ जाएगा। ये इतने पोर्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हमने अनंत से जब क्यू नॉट आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर लाए हैं तो उसके लिए हमें जितना कार्य करना पड़ा W बराबर हमने उसका फॉर्मूला निकाल लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R। चूंकि हमें विद्युत विभव का सूत्र निकालना है और हम जानते हैं जो विद्युत विभव होता है हमारा, विद्युत विभव का हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला हमें पता है विद्युत विभव का। अब हम यहाँ पे W का मान रख देंगे ताकि हम V का मान निकाल सकें। अब हम इस समीकरण में W का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R, ये मान उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R, और अपॉन में हमारे पास है Q, तो इस वाले Q से एक Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा विद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ पर आ जाएगा R। अब Q अपॉन R ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र बनता है जो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R है। Q यहाँ पर आवेश है और R हमारी वह दूरी है जिस दूरी पर हम विद्युत विभव को ज्ञात कर रहे हैं। अब हमने जो डेरिवेशन किया है इस डेरिवेशन के आधार पर अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस प्रकार न्यूमेरिकल आता है इस डेरिवेशन के ऊपर। तो न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 2 माइक्रोकुलाम के एक बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। हमें आवेश का मान और दूरी दे रखी है और हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमें Q दिया गया है यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम। अब हम माइक्रो को चेंज करने के कुलाम में, तो हमें माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर -6 लगाना होगा, जिससे ये माइक्रो हट जाएगा और हमारे पास आवेश आ जाएगा कुलाम में। और दूरी दी गई है हमें R बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसे भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए हमें 10 को भाग देना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हमें इसे 100 से भाग देना पड़ेगा और 100 से भाग देकर हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। ऐसे हम पहले वैल्यू को चेंज कर लेंगे। अगर माइक्रो कुलाम में आवेश दिया गया है तो उसे कुलाम में चेंज करेंगे। दूरी अगर सेंटीमीटर में है या mm में है तो हम उसे दूरी को मीटर में लेकर आएंगे। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे विद्युत विभव का जो हमने अभी अपने डेरिवेशन में सॉल्व किया है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9, और आवेश हमारे पास है 2 गुना 10 की पावर -6 जो दिया हुआ है, और नीचे हमारे पास R है। R की वैल्यू हमारे पास है 0.1 मीटर। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर एक 10 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास अब जो वैल्यू बन के आती है वो बन के आती है 9 की हम गुना करेंगे 2 में, तो 9 दूनी हमारे पास 18 हो जाएगा, और 18 की हम 10 में गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। और यहाँ पर 10 की पावर 9 है और 10 की पावर 6 है। ये पावर प्लस है और ये पावर माइनस है, तो यहाँ पर ये घट जाएंगी और 9 में से 6 पावर घटकर हमारे पास आ जाएंगी 10 की पावर 3। और V का मान हमारे पास आया है 180 गुना 10 की पावर 3। विद्युत विभव का मात्रक हम पहले बता चुके हैं जूल प्रति कुलाम, या हम इसे लिख सकते हैं वोल्ट। यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा जो हमने अपने डेरिवेशन के आधार पर कराया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।